उत्तर प्रदेश पीजीटी परीक्षा 2021 17/8/2021 का हल प्रश्न पत्र। प्रश्न संख्या 1, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? विकल्प ए द्रोण पर्व, विकल्प बी भीष्म पर्व, विकल्प सी अनुशासन पर्व, विकल्प डी शांति पर्व। सही उत्तर है विकल्प बी भीष्म पर्व। उत्तर की व्याख्या। भीष्म पर्व के अंतर्गत 4 उप पर्व हैं और इसमें कुल 122 अध्याय हैं। प्रश्न संख्या 2, मंगल पांडेय किस रेजिमेंट का सिपाही था? विकल्प ए 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, विकल्प बी 25वीं नेटिव इन्फेंट्री, विकल्प सी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, विकल्प डी 49वीं नेटिव इन्फेंट्री। सही उत्तर है विकल्प सी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। प्रश्न संख्या 3, किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त की थी? विकल्प ए राल्फ फिच, विकल्प बी विलियम लीड्स, विकल्प सी जेम्स स्टोरी, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी विलियम लीड्स। उत्तर की व्याख्या। विलियम बैटमैन लीड्स एक अमेरिकी व्यापारी था। प्रश्न संख्या 4, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? विकल्प ए सोरापुर दोआब, विकल्प बी रायचूर दोआब, विकल्प सी मालवा दोआब, विकल्प डी जेच दोआब। सही उत्तर है विकल्प बी रायचूर दोआब। उत्तर की व्याख्या। रायचूर दोआब एक दोआब है। इस मामले में तेलंगाना और कर्नाटक के दक्षिणी भारतीय राज्यों में जमीन का त्रिकोणीय क्षेत्र कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदी तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित है। दोआब का नाम रायचूर जिले के रायचूर शहर के लिए रखा गया है। प्रश्न संख्या 5, चांदी की टंका और तांबे की जीतल मुद्राओं का प्रचलन निम्नलिखित में से किस शासक ने कराया? विकल्प ए शमशुद्दीन इल्तुतमिश, विकल्प बी गियासुद्दीन बलबन, विकल्प सी कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प डी अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है विकल्प ए शमशुद्दीन इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 6, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया? विकल्प ए औरंगजेब, विकल्प बी अकबर, विकल्प सी शाहजहां, विकल्प डी जहांगीर। सही उत्तर है विकल्प ए औरंगजेब। उत्तर की व्याख्या। मुइनुद्दीन मोहम्मद, जिसे आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर के नाम से जाना जाता है, भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता था? विकल्प ए समाहर्ता, विकल्प बी सन्निधाता, विकल्प सी अक्षय पटलाध्यक्ष, विकल्प डी संस्थाध्यक्ष। सही उत्तर है विकल्प सी अक्षय पटलाध्यक्ष। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित इतिवृत्तों में किस एक में सबुक्तगीन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास है? विकल्प ए मुंतखब उत तवारीख, विकल्प बी तबकात अकबरी, विकल्प सी आईने अकबरी, विकल्प डी नफैस उल मासिर। सही उत्तर है विकल्प ए मुंतखब उत तवारीख। उत्तर की व्याख्या। मुंतखाब उत तवारीख ग्रंथ का लेखक अकबर का समकालीन विद्वान अब्दुल कादिर बदायूनी है। इस किताब के 3 भाग हैं। पहले भाग में दिल्ली के सुल्तानों बाबर और हुमायूं के शासनकाल का वर्णन है। दूसरे भाग में 1595 ईस्वी तक अकबर के शासनकाल का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 9, द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? विकल्प ए अल्मेडा, विकल्प बी फ्रुट, विकल्प सी बर्नियर, विकल्प डी पेल्सर्ट। सही उत्तर है विकल्प बी फ्रुट। प्रश्न संख्या 10, 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, विकल्प बी बंगाल के गवर्नर को
भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विकल्प सी, दासों की दशा सुधारने और अंततः समाप्त करने की आज्ञा दी। विकल्प डी, सपरिषद गवर्नर जनरल और बंबई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। सही उत्तर है विकल्प डी, सपरिषद गवर्नर जनरल और बंबई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। प्रश्न संख्या 11, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया? विकल्प ए, कुलोतुंग प्रथम, विकल्प बी, कुलोतुंग द्वितीय, विकल्प सी, राजराज प्रथम, विकल्प डी, राजाधिराज। सही उत्तर है विकल्प सी, राजराज प्रथम। उत्तर की व्याख्या। राजराज प्रथम दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के महान चोल सम्राट थे, जिन्होंने 985 से 1014 तक राज किया। उनके शासन में चोलों ने दक्षिण में श्रीलंका तथा उत्तर में कलिंग तक साम्राज्य फैलाया। प्रश्न संख्या 12, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? विकल्प ए, डेरोजियो, विकल्प बी, देवेंद्रनाथ टैगोर, विकल्प सी, डंकन, विकल्प डी, डेविड हेयर। सही उत्तर है विकल्प ए, डेरोजियो। उत्तर की व्याख्या। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो एक राष्ट्रभक्त भारतीय कवि थे, जिनका मूल पश्चिम बंगाल है। प्रश्न संख्या 13, वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? विकल्प ए, अग्नि, विकल्प बी, इंद्र, विकल्प सी, वरुण, विकल्प डी, मित्र। सही उत्तर है विकल्प ए, अग्नि। उत्तर की व्याख्या। अग्नि हिंदू धर्म में आग के देवता हैं। वो सभी देवताओं के लिए यज्ञ वस्तु भरण करने का माध्यम माने जाते हैं, इसलिए उनकी उपाधि भारत है। वैदिक काल से अग्नि सबसे ऊंचे देवों में से हैं। प्रश्न संख्या 14, ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? विकल्प ए, गोप, विकल्प बी, गोपति, विकल्प सी, गविष्ठी, विकल्प डी, गोमत। सही उत्तर है विकल्प डी, गोमत। प्रश्न संख्या 15, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? विकल्प ए, लिबरल पार्टी, विकल्प बी, लेबर पार्टी, विकल्प सी, कंजर्वेटिव पार्टी, विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी, कंजर्वेटिव पार्टी। प्रश्न संख्या 16, किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? विकल्प ए, ऐबक, विकल्प बी, इल्तुतमिश, विकल्प सी, रजिया, विकल्प डी, मोहम्मद तुगलक। सही उत्तर है विकल्प डी, मोहम्मद तुगलक। उत्तर की व्याख्या। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। प्रश्न संख्या 17, किसने पुस्तक अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का पर्सिया में लेखन किया है? विकल्प ए, महादेव गोविंद रानाडे, विकल्प बी, अबुल कलाम आजाद, विकल्प सी, राजा राम मोहन राय, विकल्प डी, सैयद अहमद खान। सही उत्तर है विकल्प सी, राजा राम मोहन राय। उत्तर की व्याख्या। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई? विकल्प ए, बॉम्बे, विकल्प बी, दिल्ली, विकल्प सी, लाहौर, विकल्प डी, आगरा। सही उत्तर है विकल्प सी, लाहौर। उत्तर की व्याख्या। लाहौर पाकिस्तान के प्रांत पंजाब की राजधानी है एवं कराची के बाद पाकिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। प्रश्न संख्या 19, नीति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? विकल्प ए, महावीर जैन, विकल्प बी, महात्मा बुद्ध, विकल्प सी, लकुलिस, विकल्प डी, आदि शंकराचार्य।
सही उत्तर है विकल्प बी, महात्मा बुद्ध। उत्तर की व्याख्या। गौतम बुद्ध, जिन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है, एक शमण थे जो प्राचीन भारत में रहते थे। उन्हें बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है। प्रश्न संख्या 20, दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासनकाल में किया गया? विकल्प ए, बलबन, विकल्प बी, अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प सी, मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प डी, फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर है विकल्प बी, अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर की व्याख्या। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। प्रश्न संख्या 21, अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? विकल्प ए, मोहम्मद, विकल्प बी, फखरुद्दीन, विकल्प सी, बुगरा खान, विकल्प डी, कैकुबाद। सही उत्तर है विकल्प डी, कैकुबाद। उत्तर की व्याख्या। कैकुबाद तुर्क वंश का दिल्ली का सुल्तान था। वो गयासुद्दीन बलबन का पौत्र था, जो उसकी मृत्यु के पश्चात 1286 में 18 वर्ष की अवस्था में दिल्ली का सुल्तान बना। प्रश्न संख्या 22, 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था। विकल्प ए, क्योंकि इस अधिवेशन में सभी भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। विकल्प बी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को भविष्य का भारत प्रधानमंत्री चुना गया। विकल्प सी, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया। विकल्प डी, क्योंकि लोगों ने विदेशी सामानों और मदिरा का बहिष्कार किया। सही उत्तर है विकल्प सी, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया। पृष्ठ संख्या 162। प्रश्न संख्या 23, किस शिलालेख में अशोक अपने को पियदसी लाजा मगधे कहता है? विकल्प ए, लुम्बिनी स्तंभ लेख, विकल्प बी, भाब्रू शिलालेख, विकल्प सी, कलिंग शिलालेख, विकल्प डी, ब्रह्मगिरि लघु शिलालेख। सही उत्तर है विकल्प ए, लुम्बिनी स्तंभ लेख। प्रश्न संख्या 24, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? विकल्प ए, विरजिस कादिर, विकल्प बी, बेगम हजरत महल, विकल्प सी, नाना साहेब, विकल्प डी, कुंवर सिंह। सही उत्तर है विकल्प बी, बेगम हजरत महल। प्रश्न संख्या 25, मध्यपुरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे। विकल्प ए, कोर से, विकल्प बी, फलक से, विकल्प सी, ब्लेड से, विकल्प डी, ताम्र से। सही उत्तर है विकल्प बी, फलक से। प्रश्न संख्या 26, देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था? विकल्प ए, कालिदास, विकल्प बी, हरिशेन, विकल्प सी, विशाख दत्त, विकल्प डी, शूद्रक। सही उत्तर है विकल्प सी, विशाख दत्त। प्रश्न संख्या 27, भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता है। विकल्प ए, अटला देवी मस्जिद, विकल्प बी, जन्नत खान मस्जिद, विकल्प सी, बड़ा सोना मस्जिद, विकल्प डी, अदीना मस्जिद। सही उत्तर है विकल्प बी, जन्नत खान मस्जिद। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? विकल्प ए, जनरल हैवलॉक, विकल्प बी, जनरल कैंपबेल, विकल्प सी, जनरल हडसन, विकल्प डी, नील। सही उत्तर है विकल्प सी, जनरल हडसन। उत्तर की व्याख्या। हडसन ऑस्टिन ग्रेनाडा की पीपुल्स रिवोल्यूशनरी आर्मी में एक पूर्व जनरल हैं। मॉरिस बिशप की हत्या के बाद उन्होंने ग्रेनाडा पर शासन करने के लिए खुद के साथ एक सैन्य सरकार बनाई। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित पुरा स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? विकल्प ए, नेवास, विकल्प बी, इनाम गांव, विकल्प सी, दायमाबाद, विकल्प डी, माहेश्वर। सही उत्तर है विकल्प डी,
माहेश्वर। उत्तर की व्याख्या। महेश्वर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन जिले में स्थित एक नगर है। प्रश्न संख्या 30 राजवाही एवं उलोग खानी थी। विकल्प ए फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए बाग का नाम। विकल्प बी फिरोज तुगलक द्वारा बसाए गए नगर के नाम। विकल्प सी फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों के नाम। विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों के नाम। प्रश्न संख्या 31 मौर्यकाल में सन्निधाता का अर्थ होता था। विकल्प ए राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक। विकल्प बी प्रमुख सेनाध्यक्ष। विकल्प सी नमक अधीक्षक। विकल्प डी आकलन और संग्रहण का प्रमुख अधिकारी। सही उत्तर है विकल्प ए राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक। प्रश्न संख्या 32 निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विकल्प ए प्रथम कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। विकल्प बी प्रथम मैसूर युद्ध मद्रास की संधि। विकल्प सी द्वितीय मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि। विकल्प डी प्रथम सिख युद्ध लाहौर की संधि। सही उत्तर है विकल्प ए प्रथम कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। प्रश्न संख्या 33 किसने अमीरान सदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्रहकर्ता तथा सैन्य अधिकारी होते थे। विकल्प ए मोहम्मद बिन तुगलक। विकल्प बी फिरोज शाह तुगलक। विकल्प सी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। विकल्प डी तजुद्दीन फिरोज शाह। सही उत्तर है विकल्प ए मोहम्मद बिन तुगलक। उत्तर की व्याख्या। मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक था। वो अरबी एवं फारसी का महान विद्वान तथा ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं जैसे खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा, विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि विषयों में पारंगत था। प्रश्न संख्या 34 अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था। विकल्प ए आगरा फोर्ट। विकल्प बी फतेहपुर सीकरी। विकल्प सी दिल्ली। विकल्प डी सिकंदराबाद। सही उत्तर है विकल्प बी फतेहपुर सीकरी। उत्तर की व्याख्या। फतेहपुर सीकरी एक नगर है जो कि मुगल सम्राट मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने सन 1571 में बसाया था। आगरा जिला का एक नगर पालिका बोर्ड है। ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 35 भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ। विकल्प ए मध्य पाषाण से। विकल्प बी मध्य पुरा पाषाण से। विकल्प सी ताम्र पाषाण से। विकल्प डी नव पाषाण से। सही उत्तर है विकल्प ए मध्य पाषाण से। उत्तर की व्याख्या। मध्य पाषाण काल मनुष्य के विकास का वो अध्याय है जो पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में आता है। प्रश्न संख्या 36 तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। विकल्प ए रबींद्रनाथ टैगोर। विकल्प बी केशव चंद्र सेन। विकल्प सी देवेंद्रनाथ टैगोर। विकल्प डी राजा राम मोहन राय। सही उत्तर है विकल्प सी देवेंद्रनाथ टैगोर। उत्तर की व्याख्या। देवेंद्रनाथ टैगोर एक हिंदू दार्शनिक, ब्रह्म समाजी और धर्म सुधारक थे। प्रश्न संख्या 37 हुविश्क के सिक्कों पर अंकित अहुर मजदा देवता का संबंध था। विकल्प ए भारतीय देवता से। विकल्प बी यूनानी देवता से। विकल्प सी मिस्र के देवता से। विकल्प डी पारसी देवता से। सही उत्तर है विकल्प डी पारसी देवता से। उत्तर की व्याख्या। पारसी एक ईश्वर को मानते हैं जिन्हें अहुरा मजदा या होरमज्द कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पारसी ईश्वर हिंदू वैदिक देवता वरुण से काफी मिलते जुलते हैं। प्रश्न संख्या 38 ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को कहा जाता था।
विकल्प ए गोष्ठ, विकल्प बी क्षेत्र, विकल्प सी खल, विकल्प डी खिल्य। सही उत्तर है विकल्प डी खिल्य। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा? विकल्प ए विपिन चंद्र पाल, विकल्प बी लाला लाजपत राय, विकल्प सी बाल गंगाधर तिलक, विकल्प डी महात्मा गांधी। सही उत्तर है विकल्प बी लाला लाजपत राय। उत्तर की व्याख्या। लाला लाजपत राय भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। प्रश्न संख्या 40, मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया। यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लिखित किया गया है? विकल्प ए कलिंग शिलालेख, विकल्प बी शिलालेख 13वां, विकल्प सी लघु शिलालेख प्रथम, विकल्प डी स्तंभ लेख प्रथम। सही उत्तर है विकल्प ए कलिंग शिलालेख। उत्तर की व्याख्या। धौली तथा जौनगढ़ के शिलालेख पृथक कलिंग लेख कहलाते हैं। इसमें सभी मनुष्यों को अपनी संतान बताया गया है। प्रश्न संख्या 41, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दी? विकल्प ए गुरु अर्जुन देव, विकल्प बी गुरु रामदास, विकल्प सी गुरु अमरदास, विकल्प डी गुरु अंगद देव। सही उत्तर है विकल्प बी गुरु रामदास। उत्तर की व्याख्या। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक और संस्थापक था। प्रश्न संख्या 42, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? विकल्प ए जलालुद्दीन खिलजी, विकल्प बी अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प सी गियासुद्दीन तुगलक, विकल्प डी बलबन। सही उत्तर है विकल्प ए जलालुद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 43, भोज एवं कार्ले की चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित हैं? विकल्प ए लोनावला महाराष्ट्र, विकल्प बी कच्छ का रण गुजरात, विकल्प सी हलेबीडु कर्नाटक, विकल्प डी गंजाम ओडिशा। सही उत्तर है विकल्प ए लोनावला महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 44, पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? विकल्प ए कंबोज, विकल्प बी असमक, विकल्प सी गंधार, विकल्प डी सूरसेन। सही उत्तर है विकल्प सी गंधार। उत्तर की व्याख्या। गंधार प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इस प्रदेश का मुख्य केंद्र आधुनिक पेशावर और आसपास के इलाके थे। प्रश्न संख्या 45, दिल्ली सल्तनत में मुशर्रफ ए मुमालिक जाना जाता था। विकल्प ए राजकीय भंडार गृह का नियंत्रक, विकल्प बी राजकीय सूचना एजेंसी का प्रमुख, विकल्प सी न्यायिका प्रमुख, विकल्प डी महालेखाकार। सही उत्तर है विकल्प डी महालेखाकार। प्रश्न संख्या 46, दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? विकल्प ए 1878 ईस्वी, विकल्प बी 1879 ईस्वी, विकल्प सी 1880 ईस्वी, विकल्प डी 1881 ईस्वी। सही उत्तर है विकल्प बी 1879 ईस्वी। प्रश्न संख्या 47, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा? विकल्प ए हरिहर प्रथम, विकल्प बी हरिहर द्वितीय, विकल्प सी बुक्का प्रथम, विकल्प डी बुक्का द्वितीय। सही उत्तर है विकल्प सी बुक्का प्रथम। उत्तर की व्याख्या। बुक्का विजयनगर साम्राज्य का सम्राट था। उन्हें बुक्का राया के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 48, 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया? विकल्प ए सर जॉन लॉरेंस, विकल्प बी सर हेनरी लॉरेंस, विकल्प सी कर्नल स्लीमन,
विकल्प डी सर चार्ल्स नेपियर। सही उत्तर है विकल्प बी सर हेनरी लॉरेंस। उत्तर की व्याख्या। सर हेनरी लॉरेंस भारत में एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी, सर्वेक्षक, प्रशासक और राजनेता थे। पृष्ठ संख्या 163। प्रश्न संख्या 49। विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था? विकल्प ए मंडलम, नाडु, स्थल, ग्राम। विकल्प बी मंडलम, स्थल, नाडु, ग्राम। विकल्प सी नाडु, मंडलम, स्थल, ग्राम। विकल्प डी मंडलम, नाडु, ग्राम, स्थल। सही उत्तर है विकल्प ए मंडलम, नाडु, स्थल, ग्राम। प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? विकल्प ए लॉर्ड वेलेज़ली। विकल्प बी लॉर्ड लिटन। विकल्प सी लॉर्ड हेस्टिंग्स। विकल्प डी लॉर्ड एडम। सही उत्तर है विकल्प सी लॉर्ड हेस्टिंग्स। उत्तर की व्याख्या। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। उसने गवर्नर जनरल के रूप में भारत में राजनीतिक श्रेष्ठता को और बढ़ाने का प्रयत्न किया। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित देवताओं में किस एक देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? विकल्प ए इंद्र। विकल्प बी रुद्र। विकल्प सी अदिति। विकल्प डी अग्नि। सही उत्तर है विकल्प बी रुद्र। उत्तर की व्याख्या। रुद्र देवता वैदिक वाङ्मय में एक शक्तिशाली देवता माने गए हैं। प्रश्न संख्या 52। गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया? विकल्प ए चंद्रगुप्त प्रथम। विकल्प बी समुद्रगुप्त। विकल्प सी स्कंदगुप्त। विकल्प डी विष्णुगुप्त। सही उत्तर है विकल्प बी समुद्रगुप्त। उत्तर की व्याख्या। समुद्रगुप्त गुप्त चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था और पाटलिपुत्र उसके साम्राज्य की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 53। सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा? विकल्प ए महारक्षित। विकल्प बी महादेव। विकल्प सी महाधर्म रक्षित। विकल्प डी सोन तथा उत्तर। सही उत्तर है विकल्प सी महाधर्म रक्षित। प्रश्न संख्या 54। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू। विकल्प बी पट्टाभी सीतारमैया। विकल्प सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प डी तेज बहादुर सप्रू। सही उत्तर है विकल्प बी पट्टाभी सीतारमैया। उत्तर की व्याख्या। पट्टाभी सीतारमैया एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इन्होंने दक्षिण भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न संख्या 55। चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? विकल्प ए उदयेंदिरम ताम्रपत्र लेख। विकल्प बी तिरुनेडुंगलम अभिलेख। विकल्प सी करंडय ताम्रपत्र लेख। विकल्प डी तिरुवालंगाडु अभिलेख। सही उत्तर है विकल्प बी तिरुनेडुंगलम अभिलेख। प्रश्न संख्या 56। आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प ए 1812। विकल्प बी 1814। विकल्प सी 1815। विकल्प डी 1819। सही उत्तर है विकल्प सी 1815। प्रश्न संख्या 57। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसकी काट के लिए आंदोलन संगठित किया? विकल्प ए नवाब अब्दुल लतीफ। विकल्प बी R.M. सयानी। विकल्प सी सैयद अहमद खां। विकल्प डी तैयबजी बदरुद्दीन। सही उत्तर है विकल्प सी सैयद अहमद खां। उत्तर की व्याख्या। सर सैयद अहमद खान हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता थे।
जिन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। प्रश्न संख्या 58, किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की? विकल्प ए लेपन ग्रिफिन, विकल्प बी विक्टर जैक्वेमांट, विकल्प सी कोट, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी कोट। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? विकल्प ए पैसरा, विकल्प बी बाघोर, विकल्प सी सेनुआर, विकल्प डी सराय नाहर राय। सही उत्तर है विकल्प बी बाघोर। प्रश्न संख्या 60, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था? विकल्प ए ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना, विकल्प बी भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ करने को रोकना, विकल्प सी कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र वापस लेने के लिए मनाना, विकल्प डी संविधान निर्माण निकाय स्थापित करना। सही उत्तर है विकल्प सी कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र वापस लेने के लिए मनाना। प्रश्न संख्या 61, अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि राजाज्ञाएं संपूर्ण राज्य में मानी जाती थीं, केवल एक भाग को छोड़कर। विकल्प ए पूर्वी भाग, विकल्प बी पश्चिमी भाग, विकल्प सी उत्तरी भाग, विकल्प डी दक्षिणी भाग। सही उत्तर है विकल्प ए पूर्वी भाग। प्रश्न संख्या 62, वेनसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया उस समय वहां कुलपति थे? विकल्प ए चंद्रपाल, विकल्प बी शीलभद्र, विकल्प सी गुणमती, विकल्प डी ज्ञानचंद्र। सही उत्तर है विकल्प बी शीलभद्र। उत्तर की व्याख्या, शीलभद्र एक बौद्ध विद्वान तथा दार्शनिक थे। वे नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 63, चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा था? विकल्प ए विजयालय, विकल्प बी राजराज प्रथम, विकल्प सी राजेंद्र प्रथम, विकल्प डी कुलोतुंग प्रथम। सही उत्तर है विकल्प डी कुलोतुंग प्रथम। उत्तर की व्याख्या, कुलोतुंग चोल पहले दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के एक प्रख्यात शासक थे। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 लखनऊ समझौता, 2 जलियांवाला बाग हत्याकांड, 3 रॉलेट एक्ट, 4 गदर पार्टी की स्थापना। कूट, विकल्प ए 2341, विकल्प बी 3241, विकल्प सी 4132, विकल्प डी 4231। सही उत्तर है विकल्प सी 4132। प्रश्न संख्या 65, इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया? विकल्प ए पूर्वी अफ्रीका से, विकल्प बी पश्चिमी अफ्रीका से, विकल्प सी उत्तरी अफ्रीका से, विकल्प डी दक्षिणी अफ्रीका से। सही उत्तर है विकल्प सी उत्तरी अफ्रीका से। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया था? विकल्प ए हुमायूं, विकल्प बी अकबर, विकल्प सी शाहजहां, विकल्प डी औरंगजेब। सही उत्तर है विकल्प डी औरंगजेब। उत्तर की व्याख्या, मुहिउद्दीन मोहम्मद, जिन्हें आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर के नाम से जाना जाता था, भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। प्रश्न संख्या 67, वो सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर था? विकल्प ए इल्तुतमिश, विकल्प बी बलबन, विकल्प सी अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर है विकल्प सी अलाउद्दीन खिलजी।
उत्तर की व्याख्या। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। प्रश्न संख्या 68, धम्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? विकल्प ए बौद्ध धर्म, विकल्प बी जैन धर्म, विकल्प सी भागवत धर्म, विकल्प डी शैव धर्म। सही उत्तर है विकल्प ए बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 69, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया? विकल्प ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विकल्प बी भारत सरकार, विकल्प सी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, विकल्प डी हिंदू समुदाय। सही उत्तर है विकल्प बी भारत सरकार। प्रश्न संख्या 70, औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवाए आलमगीरी का संबंध है? विकल्प ए कानून संहिता से, विकल्प बी संगीत से, विकल्प सी सूफी सिद्धांत से, विकल्प डी गायन विधा से। सही उत्तर है विकल्प ए कानून संहिता से। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 काल खंडों हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया? विकल्प ए H.H. विल्सन, विकल्प बी जेम्स प्रिंसेप, विकल्प सी जेम्स मिल, विकल्प डी विंसेंट स्मिथ। सही उत्तर है विकल्प सी जेम्स मिल। उत्तर की व्याख्या। जेम्स मिल स्कॉटलैंड के इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। प्रश्न संख्या 72, ऋग्वेद में सूर्य देवता को किसका पुत्र माना गया है? विकल्प ए उषा, विकल्प बी रुद्र, विकल्प सी उर्वशी, विकल्प डी दयुस। सही उत्तर है विकल्प डी दयुस। प्रश्न संख्या 73, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? विकल्प ए लॉर्ड रीडिंग, विकल्प बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, विकल्प सी सर जॉन साइमन, विकल्प डी लॉर्ड इरविन। सही उत्तर है विकल्प डी लॉर्ड इरविन। उत्तर की व्याख्या। लॉर्ड इरविन भारत में 1926 से 1931 ईस्वी तक गवर्नर जनरल तथा सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में वॉयसरॉय थे। पृष्ठ संख्या 164। प्रश्न संख्या 74, भारत भारतीयों के लिए है किसने कहा? विकल्प ए स्वामी विवेकानंद ने, विकल्प बी मदन मोहन मालवीय ने, विकल्प सी दयानंद ने, विकल्प डी बाल गंगाधर तिलक ने। सही उत्तर है विकल्प सी दयानंद ने। उत्तर की व्याख्या। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 75, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था? विकल्प ए मगध क्षेत्र से, विकल्प बी पूर्वी भारत से, विकल्प सी उत्तरी भारत से, विकल्प डी दक्षिणी भारत से। सही उत्तर है विकल्प डी दक्षिणी भारत से। प्रश्न संख्या 76, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ? विकल्प ए बकिंघम पैलेस, विकल्प बी सेवॉय पैलेस, विकल्प सी विंस्टर पैलेस, विकल्प डी जेम्स पैलेस। सही उत्तर है विकल्प डी जेम्स पैलेस। उत्तर की व्याख्या। सेंट जेम्स पैलेस यूनाइटेड किंगडम का सबसे वरिष्ठ शाही महल है। प्रश्न संख्या 77, जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया है? विकल्प ए मुजफ्फर आलम, विकल्प बी अतहर अली, विकल्प सी सतीश चंद्र, विकल्प डी शीरीन मूसवी। सही उत्तर है विकल्प सी सतीश चंद्र। उत्तर की व्याख्या। सतीश चंद्र एक भारतीय इतिहासकार थे जिनकी विशेषज्ञता का मुख्य क्षेत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास था। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया?
विकल्प ए जी.आर. शर्मा, विकल्प बी मॉर्टिमर व्हीलर, विकल्प सी रॉबर्ट ब्रूस फूट, विकल्प डी ले मसूरिय। सही उत्तर है विकल्प डी ले मसूरिय। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है? विकल्प ए कनिष्क प्रथम, विकल्प बी हुविष्क प्रथम, विकल्प सी कुजुल कड़फिसस, विकल्प डी एजिलाइसिस। सही उत्तर है विकल्प बी हुविष्क प्रथम। प्रश्न संख्या 80, दक्षिण भारत की निम्नलिखित जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? विकल्प ए स्वामी विवेकानंद, विकल्प बी नारायण गुरु, विकल्प सी कंदुकुरी वीरेसलिंगम, विकल्प डी टी.के. माधवन। सही उत्तर है विकल्प बी नारायण गुरु। उत्तर की व्याख्या। नारायण गुरु भारत के एक दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे। प्रश्न संख्या 81, महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? विकल्प ए प्राकृत, विकल्प बी संस्कृत, विकल्प सी पाली, विकल्प डी मगधी। सही उत्तर है विकल्प ए प्राकृत। उत्तर की व्याख्या। प्राकृत भाषा भारत की भाषा है। ये जन भाषा के रूप में लोकप्रिय रही है। जन भाषा अथवा लोक भाषा ही प्राकृत भाषा है। प्रश्न संख्या 82, भारत व पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? विकल्प ए मोहम्मद अली जिन्ना, विकल्प बी जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी लॉर्ड माउंटबेटन, विकल्प डी जनरल ऑकिनलैक। सही उत्तर है विकल्प सी लॉर्ड माउंटबेटन। उत्तर की व्याख्या। ब्रिटिश स्टेट्समैन और नेवल ऑफिसर लुइस फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन का जन्म एक सम्मानीय शाही परिवार में हुआ था। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित स्थलों में किस एक के उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जॉर्वे संस्कृतियां मिली हैं? विकल्प ए लोथल, विकल्प बी इनाम गांव, विकल्प सी दायमाबाद, विकल्प डी रंगपुर। सही उत्तर है विकल्प सी दायमाबाद। प्रश्न संख्या 84, 1885 ईस्वी में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? विकल्प ए सर सी शंकर नायर, विकल्प बी बद्रुद्दीन तैयबजी, विकल्प सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, विकल्प डी दादा भाई नौरोजी। सही उत्तर है विकल्प सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न संख्या 85, व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? विकल्प ए मिरात सिकंदरी, विकल्प बी तबकात नासिरी, विकल्प सी तारीख फिरोज शाही, विकल्प डी फतवा ए जहांदारी। सही उत्तर है विकल्प बी तबकात नासिरी। प्रश्न संख्या 86, हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? विकल्प ए अध्याय 2 में, विकल्प बी अध्याय 4 में, विकल्प सी अध्याय 7 में, विकल्प डी अध्याय 8 में। सही उत्तर है विकल्प डी अध्याय 8 में। प्रश्न संख्या 87, शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य के निम्नलिखित में से कौन विरोध में थे? विकल्प ए पाटिल, विकल्प बी देशमुख, विकल्प सी कुलकर्णी, विकल्प डी सर सुबहदार। सही उत्तर है विकल्प बी देशमुख। उत्तर की व्याख्या। देशमुख एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने महाराष्ट्र के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित वायसरायों में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया? विकल्प ए लॉर्ड कर्जन, विकल्प बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, विकल्प सी लॉर्ड मिंटो, विकल्प डी लॉर्ड हार्डिंग। सही उत्तर है विकल्प डी लॉर्ड हार्डिंग।
उत्तर की व्याख्या। लॉर्ड हार्डिंग एक ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ और राजनेता था जो 1910 से 1916 तक भारत का वायसरॉय एवं गवर्नर जनरल रहा था। प्रश्न संख्या 89। गंगैकोंड चोलपुरम में किसने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया? विकल्प ए राजाधिराज, विकल्प बी राजेंद्र द्वितीय, विकल्प सी राजराज प्रथम, विकल्प डी राजेंद्र प्रथम। सही उत्तर है विकल्प डी राजेंद्र प्रथम। उत्तर की व्याख्या। राजेंद्र प्रथम चोल राजवंश का सबसे महान शासक था। उसने अपनी महान विजयों द्वारा चोल साम्राज्य का विस्तार किया। प्रश्न संख्या 90। विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? विकल्प ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विकल्प बी गोविंद रानाडे, विकल्प सी कारसोन दास मलजी, विकल्प डी गोपाल हरि देशमुख। सही उत्तर है विकल्प सी कारसोन दास मलजी। प्रश्न संख्या 91। गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया था? विकल्प ए उत्तरी बिहार, विकल्प बी उत्तर पश्चिम भारत, विकल्प सी मध्य भारत, विकल्प डी दक्षिण भारत। सही उत्तर है विकल्प सी मध्य भारत। प्रश्न संख्या 92। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? विकल्प ए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, विकल्प बी गदर पार्टी, विकल्प सी अनुशीलन समिति, विकल्प डी विद्युत वाहिनी। सही उत्तर है विकल्प डी विद्युत वाहिनी। प्रश्न संख्या 93। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदयासन सभा से संबंधित नहीं था? विकल्प ए नौरोजी फुरदौनजी, विकल्प बी एस बंगाली, विकल्प सी दादाभाई नौरोजी, विकल्प डी न्यायमूर्ति रानाडे। सही उत्तर है विकल्प डी न्यायमूर्ति रानाडे। प्रश्न संख्या 94। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्नलिखित में कौन पुर्तगाली नहीं था? विकल्प ए बारबोसा, विकल्प बी वास्को डिगामा, विकल्प सी निकोलो कोंटी, विकल्प डी नूनिज। सही उत्तर है विकल्प सी निकोलो कोंटी। उत्तर की व्याख्या। निकोलो डी कोंटी एक इतालवी व्यापारी खोजकर्ता और लेखक थे। प्रश्न संख्या 95। सेंट थोमे के युद्ध अथवा अडियार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया? विकल्प ए निजाम उल मुल्क, विकल्प बी ला बूडोने, विकल्प सी डुप्ले, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी डुप्ले। उत्तर की व्याख्या। जोसेफ मार्क्विस डुप्लेक्स फ्रांसीसी भारत के गवर्नर जनरल और रॉबर्ट क्लाइव के प्रतिद्वंदी थे। प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? विकल्प ए आदि पुराण, विकल्प बी कल्पसूत्र, विकल्प सी तत्वर्थ सूत्र, विकल्प डी भद्रबाहु संहिता। सही उत्तर है विकल्प बी कल्पसूत्र। प्रश्न संख्या 97। पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? विकल्प ए 1905 ईस्वी, विकल्प बी 1906 ईस्वी, विकल्प सी 1907 ईस्वी, विकल्प डी 1908 ईस्वी। सही उत्तर है विकल्प बी 1906 ईस्वी। प्रश्न संख्या 98। राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? विकल्प ए पृथ्वीराज, विकल्प बी गोविंद चंद, विकल्प सी हरिराज, विकल्प डी जयचंद। सही उत्तर है विकल्प ए पृथ्वीराज। उत्तर की व्याख्या। पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे जो उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर और दिल्ली पर राज्य करते थे। प्रश्न संख्या 99। गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई? विकल्प ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, विकल्प बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन,
विकल्प सी लाहौर कांग्रेस, विकल्प डी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। सही उत्तर है विकल्प बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उत्तर की व्याख्या। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। पृष्ठ संख्या 165। प्रश्न संख्या 100। 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? विकल्प ए महारानी विक्टोरिया, विकल्प बी लॉर्ड कैनिंग, विकल्प सी बहादुर शाह, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी बहादुर शाह। उत्तर की व्याख्या। बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। प्रश्न संख्या 101। जग्गय पेट शिल्प का संबंध है? विकल्प ए जैन से, विकल्प बी शैव से, विकल्प सी बौद्ध से, विकल्प डी आजीविका से। सही उत्तर है विकल्प सी बौद्ध से। प्रश्न संख्या 102। रुपया रूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता होती थी? विकल्प ए ताम्र, विकल्प बी लोहा, विकल्प सी सीसा, विकल्प डी रजत। सही उत्तर है विकल्प डी रजत। प्रश्न संख्या 103। मुगल काल में इजरा क्या था? विकल्प ए राजस्व कृषि की एक व्यवस्था, विकल्प बी कर संग्रहण की एक व्यवस्था, विकल्प सी व्यापार पर लगने वाला कर, विकल्प डी गैर मुस्लिम पर लगने वाला कर। सही उत्तर है विकल्प ए राजस्व कृषि की एक व्यवस्था। प्रश्न संख्या 104। लेक्स लोकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? विकल्प ए 1846 ईस्वी, विकल्प बी 1848 ईस्वी, विकल्प सी 1850 ईस्वी, विकल्प डी 1852 ईस्वी। सही उत्तर है विकल्प सी 1850 ईस्वी। प्रश्न संख्या 105। किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता था? विकल्प ए बुद्ध, विकल्प बी लकुलिश, विकल्प सी महावीर, विकल्प डी शंकराचार्य। सही उत्तर है विकल्प सी महावीर। प्रश्न संख्या 106। राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? विकल्प ए बीजापुर प्रशासन के, विकल्प बी मुगल प्रशासन के, विकल्प सी अहमदनगर के शासक के, विकल्प डी गोलकोंडा राज्य के। सही उत्तर है विकल्प ए बीजापुर प्रशासन के। प्रश्न संख्या 107। खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया? विकल्प ए अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी जलालुद्दीन फिरोज, विकल्प सी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, विकल्प डी खुसरो खान। सही उत्तर है विकल्प बी जलालुद्दीन फिरोज। उत्तर की व्याख्या। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी खिलजी वंश का संस्थापक था। इसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। प्रश्न संख्या 108। अवीक विद गांधी के लेखक कौन हैं? विकल्प ए एनी बेसेंट, विकल्प बी लुई फिशर, विकल्प सी देवदास गांधी, विकल्प डी राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है विकल्प बी लुई फिशर। उत्तर की व्याख्या। लुई फिशर एक अमरीकी लेखक एवं पत्रकार थे। प्रश्न संख्या 109। निम्नलिखित किस स्थान से 4 सिंहयुक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई थी? विकल्प ए लौरिया अरेराज, विकल्प बी सांची, विकल्प सी रामपुरवा, विकल्प डी बसाड़ बखीरा। सही उत्तर है विकल्प बी सांची। उत्तर की व्याख्या। सांची टाउन भारत में मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में एक नगर पंचायत है। प्रश्न संख्या 110। ऋग्वेद में निष्कग्रीव एक प्रकार है। विकल्प ए भूकर का, विकल्प बी वस्त्र का, विकल्प सी आभूषण का, विकल्प डी भोजन का।
सही उत्तर है विकल्प सी, आभूषण का। प्रश्न संख्या 111, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी? विकल्प ए फिरोज तुगलक, विकल्प बी गयासुद्दीन तुगलक, विकल्प सी मोहम्मद तुगलक, विकल्प डी अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है विकल्प सी, मोहम्मद तुगलक। उत्तर की व्याख्या। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक था। प्रश्न संख्या 112, गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ? विकल्प ए 1 नवंबर 1913 को, विकल्प बी 1 दिसंबर 1913 को, विकल्प सी 1 नवंबर 1914 को, विकल्प डी 21 फरवरी 1915 को। सही उत्तर है विकल्प ए 1 नवंबर 1913 को। प्रश्न संख्या 113, मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्रनाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा। ये कथन किस राजनीतिज्ञ का है? विकल्प ए सुभाष चंद्र बोस, विकल्प बी मोहम्मद अली जिन्ना, विकल्प सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, विकल्प डी डॉक्टर M.A. अंसारी। सही उत्तर है विकल्प बी मोहम्मद अली जिन्ना। प्रश्न संख्या 114, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला ग्रंथ में है। ये किस भाषा में लिखी गई है? विकल्प ए अरबी, विकल्प बी तुर्की, विकल्प सी फारसी, विकल्प डी उर्दू। सही उत्तर है विकल्प ए अरबी। उत्तर की व्याख्या। अरबी भाषा सामी भाषा परिवार की एक भाषा है। ये हिंद यूरोपीय परिवार की भाषाओं से मुख्तलिफ है, यहाँ तक कि फारसी से भी। प्रश्न संख्या 115, निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया? विकल्प ए शेरशाह सूरी, विकल्प बी हुमायूं, विकल्प सी अकबर, विकल्प डी बाबर। सही उत्तर है विकल्प सी अकबर। उत्तर की व्याख्या। अबुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे अकबर महान के रूप में जाना जाता है, और साथ ही अकबर पहला तीसरा मुगल सम्राट था। प्रश्न संख्या 116, महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा कि वो राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? विकल्प ए पायनियर, विकल्प बी हरिजन, विकल्प सी मैनचेस्टर गार्डियन, विकल्प डी द स्टेट्समैन। सही उत्तर है विकल्प सी मैनचेस्टर गार्डियन। उत्तर की व्याख्या। द गार्डियन एक ब्रिटिश दैनिक समाचार पत्र है। ये 1821 में मैनचेस्टर गार्डियन के रूप में स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 117, वेनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्य दिया गया था? विकल्प ए उदिता, विकल्प बी वज्रादित्य, विकल्प सी श्रीवेकादेव, विकल्प डी भीमदेव। सही उत्तर है विकल्प ए उदिता। प्रश्न संख्या 118, निम्नलिखित वायसरायों में से किसने फूट डालो और राज्य करो का खेल खेलने का निश्चय किया? विकल्प ए लॉर्ड कर्जन, विकल्प बी लॉर्ड मिंटो, विकल्प सी लॉर्ड रीडिंग, विकल्प डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सही उत्तर है विकल्प बी लॉर्ड मिंटो। उत्तर की व्याख्या। लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। 25 अप्रैल 1809 को अमृत की संधि रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच 1813 में चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ। प्रश्न संख्या 119, संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने 1821 में निकाला? विकल्प ए राजाराम मोहन राय, विकल्प बी R.G. भंडारकर, विकल्प सी M.G. रानाडे, विकल्प डी केशव चंद्र सेन। सही उत्तर है विकल्प ए राजाराम मोहन राय। उत्तर की व्याख्या। राजाराम मोहन राय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता और एक अथक समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में प्रबोधन और उदार सुधारवादी आधुनिकीकरण के युग का उद्घाटन किया। प्रश्न संख्या 120, मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा एक
कारखाना से संबंधित था। विकल्प ए सद्र, विकल्प बी दीवान, विकल्प सी सूबेदार, विकल्प डी दीवाने बोयू तात। सही उत्तर है विकल्प डी दीवाने बोयू तात। प्रश्न संख्या 121, मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ की? विकल्प ए बाबर, विकल्प बी शाहजहां, विकल्प सी अकबर, विकल्प डी जहांगीर। सही उत्तर है विकल्प सी अकबर। उत्तर की व्याख्या। बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला। प्रश्न संख्या 122, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? विकल्प ए सतपुड़ा वन में, विकल्प बी पंचवटी वन में, विकल्प सी विंध्य वन में, विकल्प डी गंगा के मैदान में। सही उत्तर है विकल्प सी विंध्य वन में। प्रश्न संख्या 123, अब्दुल रज़्ज़ाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? विकल्प ए देवराय प्रथम, विकल्प बी देवराय द्वितीय, विकल्प सी हरिहर द्वितीय, विकल्प डी कृष्णदेवराय। सही उत्तर है विकल्प बी देवराय द्वितीय। उत्तर की व्याख्या। देवराय द्वितीय संगम राजवंश से विजयनगर साम्राज्य के एक सम्राट थे। प्रश्न संख्या 124, ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है? विकल्प ए ओसाने वाले के लिए, विकल्प बी बर्तन बनाने वाले के लिए, विकल्प सी आभूषणों को बनाने वाले के लिए, विकल्प डी धातु कर्मकार के लिए। सही उत्तर है विकल्प ए ओसाने वाले के लिए। प्रश्न संख्या 125, सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा? विकल्प ए कुतुबुद्दीन ऐबक, विकल्प बी बलबन, विकल्प सी इल्तुतमिश, विकल्प डी रजिया। सही उत्तर है विकल्प सी इल्तुतमिश। उत्तर की व्याख्या। शमशुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का एक प्रमुख शासक था। पृष्ठ संख्या 166। पृष्ठ संख्या 166 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं, जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 167। पृष्ठ संख्या 167 पर विज्ञापन है। पृष्ठ संख्या 168।